आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज मध्य प्रदेश के महानगर जबलपुर में आना हुआ मेरा, और यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध व प्राचीन एक क्षेत्र है जिसका नाम है किसनहारी मढ़िया, और यह उसका प्रवेश द्वार है। यह लगभग 500 साल से ऊपर बताया जाता है कि 500 साल से ऊपर यह पुराना है। और यहाँ पर एक बूढ़ी माँ के द्वारा एक चक्की पीस के उस पैसे को थोड़ा सा संचय करके यहाँ पर उस का ऐसा थोड़ा सा मानना था कि मंदिर का निर्माण कराया जाए, और उस पैसे से उन्होंने यहाँ पर एक जिनालय की स्थापना की। इस वजह से इसका नाम किसनहारी मढ़िया है। यहाँ पर छोटा सा पहाड़ है, वहाँ 13 जिनालय हैं, वह 2 जिनालय नीचे हैं जिसमें एक मान स्तंभ है। वह संयम स्वर्ण कीर्ति गुरुदेव की जो संयम के 50 वर्ष हुए थे, आप देखिए उसका यहाँ पर थोड़ा सा स्मारक बना हुआ है, और वह जो मान स्तंभ आप देख रहे हैं उसके पीछे जिनालय। अब आपको मैं पर्वत पर ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा ऊपर पहाड़ पर जिन मंदिर, 13 जिनालय ऊपर। बहुत खूबसूरत सुंदर सा यह परिसर है, एकदम साफ सुथरा स्वच्छ। 13 जिनालय यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, और यह मदन महल की पहाड़ियों के बीच में उपस्थित है। बहुत ही सुंदर, आप देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, साफ सफाई एकदम मस्त है। द्वारपाल बने हुए हैं, आप देखिए। यह जो 13 मंदिर का जिनालय का समूह है उसका वह मुख्य प्रवेश द्वार है। आजू बाजू में दोनों तरफ श्री जी के सांकेतिक चिन्ह, और यह 24 तीर्थंकर, और ऊपर आप देखिए श्री किसनहारी मढ़िया आपको दिखाई दे रहा होगा। सीढ़ी भी बहुत एकदम आरामदायक है, इसमें चढ़ने में ज़्यादा थकान आपको नहीं होगी। आप मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर कभी भी आएंगे तो निसंदेह रूप में यहाँ आकर आपको बहुत सुकून शांति का अनुभव होगा। ये बड़े बड़े पहाड़, दिवाली के उपलक्ष्य में यहाँ पर देखिए कार भी चालू है, साफ सफाई का सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं बढ़िया। पहले लाल रंग के थे, अब सीमेंट पोत के शायद फिर से कलर होगा। और ये जबलपुर का सबसे शीर्ष स्थल है, छोटा सा गार्डन जैसा है। किसनहारी मढ़िया जबलपुर, जैसा मैंने आपको बताया, एक वृद्ध असहाय महिला द्वारा यहाँ पर जिनालय की स्थापना की गई। वह भी अपने स्वयं के पैसों से चक्की पीसती थी, हाथ वाली। वो अभी चक्की दिखाऊंगा आपको मैं। शिखर पर उसको ससम्मान से उस चक्किया को स्थापित कर दिया गया। ये देखिए यहाँ पर जैन के अलावा भी अन्य समाज के लोग दर्शन करने व घूमने आते हैं। थोड़ा सा पर्यटन स्थल जैसा समझ लीजिए आप। ये देखिए सुंदर सुंदर सा साफ सुथरा एकदम मजेदार वनों से आच्छादित यह जैन तीर्थ
और हम धीरे धीरे जबलपुर के सबसे शीर्ष तल पर पहुंच गए हैं, पहुंचते ही जा रहे हैं। ये देखिए पूरा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा जबलपुर है, कंक्रीट का जंगल और सुंदर सा साफ सुथरा हमारा तीर्थ। पार्श्वनाथ जी जिनाला की एकदम समीप पहुंच चुके हैं। ये देखिए आप, छोटी सी चढ़ाई, ज्यादा चढ़ाई नहीं है। आजू बाजू में सीढ़ी को इतना डेकोरेट किया गया, शानदार। धूप है अभी फिलहाल, लेकिन वृक्ष लगने के कारण धूप एकदम कम लग रही है। और यह प्रथम जिनाला जो हमें मिला, जिसके हम दर्शन करेंगे। आपको क्रमांक 1 से ले चलता हूं मैं। मंदिर जी क्रमांक 1 लिखा हुआ है। एक 1008 श्री परम प्रभु भगवान, नमोस्तु प्रभु। द्वितीय जिनाले के दर्शन करते हैं। ये लिखा देखिए, मंदिर जी क्रमांक 2। पहला पदम प्रभु थे, वहां चंदा प्रभु थे और मुनि सुब्रत। द्वितीय जिनालय क्रमांक श्री पार्श्वनाथ जिनालय, जिनालय क्रमांक 2। 1008 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु प्रभु। द्वितीय जिनालय, द्वितीय जिनालय की परिक्रमा हम बाएं हाथ से करके दाएं हाथ में समाप्त कर देते हैं। और ये देखिए अब विशाल चट्टान, यहाँ पूरे बड़े बड़े ऐसी पत्थर हैं और इन्हीं पर जिनालय की रचना हुई है। यह क्षेत्र कहते हैं 500 वर्ष से पहले का है। 2 जिनालय के दर्शन हमने किए। ये फिर से एक ऊपर परकोटा है, उसका प्रवेश द्वार। और ये तीसरा जिनालय, तीसरा जिनालय, तीसरा जिनालय के दर्शन करते हैं हम। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान जी की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। पिसनहारी मढ़िया जबलपुर जिस नाम से जाना जाता है, उसके ठीक सामने या उसके ठीक समक्ष मैं पहुंच चुका हूं। आप पीछे देखेंगे, यह जो आप देख रहे हैं ऊपर शिखर, अभी मैं दर्शन कराने आपको ले चलूंगा। यह लगभग 650 वर्ष प्राचीन है। और एक लेडीज की आपको अनुकृति दिख रही है, सफेद सी वो, और हाथ में आप देखिए वो दाना है और एक हाथ में चक्की है, ठीक है ना। इसको पीसन मतलब पीसने वाली महिला, इसलिए इसका नाम था पिसनहारी मढ़िया। यहाँ पर जो प्रबंधक हैं मुख्य, उनसे मैं पूछता हूँ कि इसका थोड़ा सा आप दृष्टांत बताइए। बताइए चाचा जी इसके बारे में कुछ। जो माता राम हाथ चक्की से पीस पीस कर जो मंदिर बनाया है, उनकी चक्की वो ऊपर लगी, मटकी ऊपर लगी। जैसे 1 रुपया का काम किया तो 50 पैसे अपने खाने के लिए, 50 पैसे वो मटकी किराने। मटकी भर गई तो जमीन के अंदर उन्होंने गाड़ दी। तो चोरन को पता चला, चोरी करके ले गए। फिर चोरों को, सरदार को सपना आया कि यार माता राम के बहुत मेहनत के पैसे हैं, अपन बहुत बड़ी गलती करें। उनने फिर माता राम के पास आया। माता राम से बोली, माता राम ये हैं आपके पैसे। माता राम बोली, नहीं मैं चोरी का पैसा मंदिर में नहीं लगाता। तो माता राम से बोले, चोरों ने कुछ उपाय बताओ, फिर श्रमदान करे।
कितने साल पुरानी है बात? 650 साल। यह बात इन्होंने बताई जो लगभग 650 वर्ष पुरानी है। पिसनहारी मढ़िया के नाम से विख्यात क्षेत्र में आप किसी से पूछेंगे पिसन, यहाँ मढ़िया नाम वैसे ज्यादा बोला जाता है मढ़िया जी, लेकिन इसका नाम यथार्थ नाम पिसनहारी मढ़िया। आइए ऊपर चलते हैं। मंदिर क्रमांक 4। और जैसे कि उन्होंने बताया माताराम आधा पैसा जो है वो मंदिर के लिए, जनालय के लिए एक मटके में भर के रख देती थी और फिर उसकी चोरी हो गई उन पैसों की। ये देखिए जबलपुर का विहंगम सीन देखेंगे आप, नीचे दिख रहा है मुनि सुब्रत नाथ भगवान जी की विशाल प्रतिमा है। यह मदन महल की विशाल पहाड़ी पर बना हुआ जिनालय है और यही वह जिनालय जिसमें हम प्रवेश किए हुए हैं। 1008 भगवान महावीर स्वामी जी की प्रतिमा है जो पिसनहारी मढ़िया के नाम से विख्यात है। आप देखेंगे। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु प्रभु। यही जिनालय है, मैंने बताया आपको, पिसनहारी मढ़िया का मूल जिनालय, जिसे माता राम ने अपनी अथक चंचला लक्ष्मी को यहां पर दान करके इस निर्माण कराया था। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु प्रभु। 13 में से 4 जिनालय के दर्शन हम किए और आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। यहां से दिख नहीं रहा है, वह जो चक्की है उस समय की चक्की, उसको सम्मान स्वरूप शिखर के मध्य में लगाया गया है। वो जो पत्थर दिख रहा है आपको लालसा ध्वज के नीचे, जो गुंबज है उसके नीचे मटकी, उसके नीचे जो 2 पत्थर हैं वही चक्की के पार्ट हैं। इसी के नाम से विख्यात है पिसनहारी मढ़िया। 4 जिनालयों के दर्शन के उपरांत अब 24वीं मंदिरिया यहाँ पर लिखा हुआ है। मंदिरिया, छोटे छोटे मंदिर को स्थानीय भाषा में बोली में मंदिरिया कहा जाता है। आप देखिए यहाँ से 1008 आदिनाथ भगवान जी, अजितनाथ तीर्थंकर और समस्त 24वीं यहाँ पर बनी हुई है। आप देखिए आप भी दर्शन करिए। यहाँ पर पदम प्रभु जी क्षेत्रपाल जी जिनालय ऐसा लिखा हुआ है। मंदिर क्रमांक 5। यहाँ पर एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यह पत्थर पर उत्कीर्ण है कि 24 तीर्थंकरों को बैराग आया कैसे था। 3 से लेके 24 ऐसे शिलालेख हैं, उत्कीर्ण है वह पत्थर में। वह आप देखिए आकृति, जिनको देख करके हमारे तीर्थंकरों को बैराग आया था। आप देख सकते हैं नीलांजना का वह डांस, और छत से बिजली गिरती हुई देखना, तारे टूटते हुए देखना, आप देखेंगे सफेद बाल होते हुए देखना। ऐसे लगभग सभी तीर्थंकरों को बैराग आने का यहाँ पर कारण भी लिखा गया। आप देखिए यहाँ पर कि 1 से लेकर 24 तीर्थंकरों को कैसे बैराग आया। नीलांजना की मृत्यु से लेकर, बिजली चमकने से लेके, अपनी पूर्व भाव, जाति स्मरण, ऐना देख के हो गया था, और भी अन्य जो भी कारण है, मेघ बादलों को फटते हुए देखना। और यहाँ पर छोटी सी एक पत्थर पर सहस्त्र जिन बिंबों का यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है। आप देखिए बहुत सारे यहाँ पर जिन बिंब हैं जिनको उत्कीर्ण किया गया है। और यह 5वें नंबर का मैंने आपको बताया, क्षेत्रपाल के नाम से जिनालय है और परम प्रभु जी मूल यहाँ पर भगवान है। आइए जिनालय क्रमांक 7। 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी जी की जय। यहाँ पर मूल प्रतिमा है जो भगवान महावीर स्वामी जी की है। मूल नायक भगवान यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी है। आइए आपको इसकी परिक्रमा लगाते हैं। आजू बाजू जैसे मैंने आपको बताया, मदन महल की यहाँ पर सुंदर सी पहाड़ी है चारों तरफ। इतना सुंदर तीर्थ स्थल है, एकदम आच्छादित है वनों से,
प्राकृतिक सौंदर्य अभिभूत करने वाला है और शांति बहुत है यहाँ पर। बहुत ज्यादा तीर्थयात्रियों के यहाँ पर आना नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत कम तीर्थयात्री हैं, और चूंकि यह मेरा समीपी ही क्षेत्र कहलाता है इसलिए मैं भी यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन जब से वीडियो बनाना आरंभ किया हूँ तो यह मेरी यहाँ की प्रथम वीडियो है। कुछ 24 छूट गई थी, आप फिर से दर्शन करिए। 1000 से शीतलनाथ जिनेन्द्र राय, 1000 से श्यासनाथ जिनेन्द्र राय, 1000 से बांसुपुर जिनेन्द्र राय। यहाँ पर बाहुबली भगवान जी की खड़गासन प्रतिमा जो जैसी कि हमेशा रहती है। नमोस्तु प्रभु। आप देख सकते हैं पीछे भगवान बाहुबली स्वामी जी की खड़गासन प्रतिमा, और विमलनाथ जी, 1000 से अनंतनाथ जी, 1000 से धर्मनाथ जी। इसका ये परिसर है। अभी धूप थोड़ा सा तेज होने की वजह से थोड़ी चमक, लेकिन यहाँ जब धूप कम रहती है सुबह या शाम के समय में, तो यहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर लगता होगा। 1000 से आदिनाथ जिनेन्द्र राय नमो नमः। यहाँ पर मंदिरों का जो क्रमांक है वो लिखा नहीं, इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। 1000 से आदिनाथ भगवान है, और बाजू में गुरुदेव जी की फोटो दोनों तरफ। बहुत ही ये प्राचीन तीर्थ स्थल है। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु। चलिए आपको परिक्रमा करवा के दिखा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर गुरुदेव की चतुर्मास हुए थे जब मैं बहुत छोटा सा था, 9-10 साल का था। तो मम्मी के साथ हम लोग यहाँ पर चौका लगाने हुए आए हुए थे। यहाँ हमारा बहुत बचपन बीता उस समय। नमोस्तु बाबा। ये 24 के कुछ 1008 से शांतिनाथ भगवान जी की मूल प्रतिमा 24 में जो बाकी शेष थी। कुंदूनाथ भगवान जी जय हो, अरहनाथ जी की जय हो, श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्र राय नमो, श्री मुनिसुब्रतनाथ जिनेन्द्र राय नमो नमः, श्री नवीनाथ जिनेन्द्र राय, श्री नेमिनाथ जिनेन्द्र, 1000 से पार्श्वनाथ जिनेन्द्र राय नमो, और अंतिम तीर्थंकर हमारे भगवान महावीर स्वामी जिनेन्द्र राय। यह 24 पूर्ण हुई। अब यहाँ से हमारा घटता क्रम आरंभ हो रहा है। यहाँ पर पूर्व काल भगवान महावीर के थे, वो सब थोड़ा क्रमबद्ध लगाया गया है। और यह है गुफा नंबर 10, सुकुमाल मुनि जी की गुफा, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए आप, सुकुमाल मुनि जी की गुफा 10 नंबर की। अच्छा, ये गुफा बना दी गई है, और थोड़ा सा सुकुमाल मुनि के साथ शेर का जो उपसर्ग हुआ था उसको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ ऑफिस है, ऊपर जो सुरक्षा कर्मचारी वगैरह जो बैठे रहते हैं। और यह है जिनालय क्रमांक 11। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु, नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु, नमोस्तु। शांतिनाथ जी की प्राचीन प्रतिमा भाई, नमोस्तु। ग्यारह जिनालय के दर्शन आपको कराया मैंने, और शांतिनाथ जी की जो प्रतिमा उसकी परिक्रमा लगाने का थोड़ा सा रास्ता है। आप देखिए, यह वह परिसर है, शीर्ष परिसर। यहाँ से जबलपुर शहर दिख रहा है पूरा। बारह भावना के नाम है, अनित्य भावना से लेके बोधि भावना तक। यह है नमोस्तु प्रभु। वह देख रहे हैं आप सामने, देखिए वह पिसनारी मढ़िया का शिखर दिख रहा है। और ऐसे यहाँ पर 11 जिनालय के दर्शन किए। इसके बाद 12 और 13 दो नीचे होंगे। जय जिनेन्द्र। यहाँ के कर्मचारी हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और लोगों को अपना सहयोग देने के लिए। आपका नाम भैया? नाम संजीव।
संयुक्त ठाकुर और आदरणीय चाचा जी, इनसे पिछली बार भी हम मुलाकात हुई थी जब मैं फोटो खींच के ले गया था। रामफल पटेल। रामफल पटेल, नीचे संतोष पटेल मिले थे, रामफल पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद। 11 जिनालय, अब 12 और 13 पास में बिल्कुल। जय जैन। यहाँ पर ये देखिए, इन लोगों की बहुत सेवा रहती है, अथक भूमिका हमारी माताओं की। पूरी जो व्यवस्था साफ सफाई की, जो हम इतने सुंदर मंदिर देख पाते हैं, इन लोगों के कारण देख पाते हैं। ये सदा लगे रहते हैं इसमें। और 2 मंदिर शेष है यहाँ पर, वो चल के आपको ये सीढ़ी भी देखिए आप कितनी सुंदर बनी हुई है। बहुत ही सुंदर तीर्थ स्थल है जबलपुर के पास। आप कभी भी जबलपुर आएँ तो मढ़िया जी तो आएंगे निश्चित है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। यदि आप जबलपुर आएंगे तो मुख्य तो यही होगा कि जबलपुर में पिसनहारी मढ़िया के दर्शन करना सर्व मतलब जो होगा वो पहले आपको करना ही पड़ेगा। यह है 12 नंबर का श्री शांतिनाथ जिनालय। आप देखिए, शांतिनाथ जिनालय, वीर संवत्सर 2483 लिखा हुआ है। पिसनहारी मढ़िया शांतिनाथ भगवान जिनालय। नमोस्तु प्रभु नमोस्तु। यह अंतिम, इसके बाद अंतिम, यह अंतिम जिनालय जो दिख रहा है नीचे, पार्श्वनाथ भगवान। अभी अपन दर्शन करने चलते हैं। उसका शिखर है, सुंदर सा शिखर है, आप भी देखिए। यहाँ पर हरियाली जो है और शांति है, बहुत शानदार है। आप जब भी आएंगे तो आपको मंत्रमुग्ध हो जाएगा तबीयत। आपको यहाँ पर आके रुकने का अवश्य मन होगा। और यह है अंतिम 13 नंबर का जिनालय। यहाँ के मूल नायक हैं जो भगवान पार्श्वनाथ जी हैं। देखिए सुंदर सा ये जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पर भी हमारे सहयोगी बंधु बैठे हैं। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर सहस्रफणी प्रतिमा है। जब ये स्थापना हो रही थी उस समय मुझे ध्यान में मेरा भी आना हुआ था। बहुत ही सुंदर, ये देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है। नमोस्तु प्रभु नमोस्तु प्रभु नमोस्तु प्रभु। आपको मैंने आज पिसनहारी मढ़िया के 13 जिनालय जो कि शीर्ष पर हैं और 2 जिनालय जो नीचे हैं उनके भी दर्शन कराता हूँ। यह अंतिम जिनालय था। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जी की बहुत ही सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा। यह परिक्रमा का परिसर बना हुआ थोड़ा सा सहस्रफणी प्रतिमा हम इसे कह सकते हैं निसंदेह रूप में। ये देखिए, आप भी दर्शन करिए। तो आपका कभी भी जबलपुर आना हो तो आपको तो भगवान श्री के दर्शन होंगे ही, लेकिन आप यदि नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे द्वारा थोड़ा सा प्रयास किया गया है। आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपको और अन्य जिनालयों का दर्शन कराता हूँ। जय जैन।